बोल लो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई? इसका मतलब ये नहीं डिवाइड हो जाता अपने आप से, सोच लिया, फील करके देखो। देखो इस ब्रांच में चार्ज जा रहा है, क्यों? कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सारे कैपेसिटर से ये गुजरेगा, सब पर इतना ही स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात है, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इस पर क्या चाहिए? तो इसी का क्या चाहिए हमें? चार्ज। और इसी का क्या चाहिए? तो इस पर चार्ज क्यू है और कैपेसिटेंस कितना है? C1 है। आयुष मैं तेरी गर्दन सीधी कर दूं? इससे पहले तेरी गर्दन में कुछ नहीं हो रहा था। इसी पर चार्ज और इसी का क्या? इसी पर चार्ज। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये वर्ड बड़े कीमती है। इसी का कैपेसिटेंस। इसका मतलब तुम्हें दिख गया होगा कि C1 C2 C3 डिफरेंट होने की वजह से सब पर क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। दिख रहा है या खाली डिफरेंट आवाज में आवाज मिला रहे हो? दिख रहा है। चलो, तो इसका मतलब है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई? सबका क्या? बोलो, सम V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इन सबको हटाकर क्या लगाया जाए? सिग्नल। तो सिग्नल सबके तरह इक्विवेलेंट की तरह बिहेव करेगा। कब? जब इस पर उतना ही चार्ज स्टोर हो जितना उन तीनों पर हुआ है, क्यू क्यू, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दें? अप्लाई कर दें। ठीक है, तो इस पर जो कैपेसिटेंस आया उसको हमने लिख दिया किससे? CS से। किससे? तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज व्हाट? इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर हो गया? ऑफ किसका? C1 C2 एंड C3 का, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओह दिनुल, अब नहीं बर्दाश्त होगा। सही है, ये हो गया। इसकी वैल्यू रख दें। इसका पोटेंशियल डिफरेंस यही तो है, ड्रॉप हुआ है। देखो ड्रॉप होने का मतलब खर्च हो जाना। ठीक है, या फिर बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस उस पर मेंटेन, जब खर्च हो गया उस पर तो उसी के पास है, तो इसका मतलब मेंटेन्ड हो गया। मेंटेन V इक्वल्स टू Q अपॉन कितना? CS। अब इनकी तुमने क्या रख दी थी? वैल्यूज। यहाँ क्या आएगा? Q अपॉन CS। यहाँ क्या आएगा? Q अपॉन क्या? C3। कट्टम 1 अपॉन कितना? CS। 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू C1। 1 अपॉन C3। तीन कैपेसिटर्स हैं, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। मैं कह दूं अगर 2 की बात, फॉर किसकी बात? 2 कैपेसिटर्स। ठीक है, इसका मतलब 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। क्या एलसीएम ले लोगे? बोलो C1 C2। एलसीएम आएगा C2 प्लस, इस टाइप से। बाद में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर मैंने कहा एक शॉर्ट टेक्निक है तुम्हारे पास, क्या है भाई? शॉर्ट टेक्निक क्या कहती है कि आप बाद में CS निकालने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर रहे हो। ठीक है, आप ऊपर ही एलसीएम ले लो। आपने डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया था, इस बात को समझो। आया था C2 प्लस C1। ठीक है, आपने ऊपर एलसीएम लिया C1 C2। अब देखो करके देखा कि पहले की वजह से यह C1 प्लस, देखो ये कॉम्बिनेशन ऐसा होगा, C1 और क्या बच्चों? C2। ठीक है, इनका इक्विवेलेंट निकाल रहे थे, तो C1 C2 एलसीएम ले लिया, तो इससे डिवाइड करते थे, C1 आया, तो यहाँ पर क्या आ गया? C2। यहाँ C2 है तो क्या आ गया? C1। अब यहाँ पर वो बात कर लो, ऊपर एलसीएम लो C1 C2, ऊपर एलसीएम लो C1 C2। अब देखो C2 आएगा, C2 और क्या आएगा? C1। तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। रिवीजन प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे लिए मेथड सही रहेगा। ये सबने कल लिख लिया था? चलें आगे? नहीं लिखा तो फोटो ले लो, चुपचाप घर जाके लिखना। फोटो लो। अरे भाई मैडम इतना भी नहीं रुकते हम, इतना तो फोटो ले लो जल्दी, इस बात ग्रुप में डाल दो। आयुष चले? दिलुन तुमसे नहीं कहा ग्रुप में डाल दो, क्योंकि तुम ग्रुप में डालोगे उसके बाद तुम्हारे हाथ में मोबाइल रह जाएगा। हाँ चले भी? ये देखो बच्चों इधर आओ, ये क्या दिख रहा है? अब देखो थोड़ी सी फिजिक्स को फील करो। ये A पॉइंट है, डिफरेंट पोटेंशियल पर है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें अभी फील नहीं करा रहा।
भाई ये देखो प्लीज पढ़ लो, ये ना तो बायो है ना केमिस्ट्री है कि 4 रिएक्शन रट ली और 4 पत्तियों के नाम याद कर लिए 4 फूलों के, ठीक है। ये क्या है, ये फिजिक्स है। चलो इधर आओ, ये 3 कैप्स्टर्स हैं। क्या है, क्या चला यहाँ से, सोर्स से क्या चलता है, चार्ज चला, ठीक है। ब्रांच पढ़ी, क्या पढ़ी, ब्रांच। तीनों ब्रांच में क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू द। तो इधर कौन गया, इधर गया Q1, इधर कौन गया Q2, इधर कौन गया, क्लियर है। अब इसको ना स्मॉल q बना लेना, मैंने ये कैपिटल लिखे, ठीक है। ये सब क्या लग दी है, क्या चीज़ डिवाइड होती दिख रही है, चार्ज दिख रहा है डिवाइड होते हुए। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस ए बी पॉइंट्स के बीच मेंटेन है, ये अर्थड नहीं है, ध्यान रखना। नहीं, इसको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं भी नहीं समझा, ठीक है। सुन लो, देखो भाई चार्ज डिवाइड होते दिख रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों ए बी पर कितना मेंटेन है भाई, V है ना। तो इस पर भी है वो, इस पर भी, और क्योंकि C1 भी वहीं अटैच है, C2 भी, इग्नोर करो उतना ध्यान देना। C1 भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V के बीच अटैच है, मतलब ए बी पॉइंट्स के बीच। C2 भी अटैच वहीं है और C3 भी वहीं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सब पर क्या हो गया, V हो गया। तो V सेम हो गया, क्या सेम हो गया, देखो ये पहले फील किया करो, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ए बी के बीच V। अब यहीं कौन अटैच है, यहीं कौन अटैच है, यहीं कौन अटैच है, सब कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस पर। तुमने देखा है जो हमारे घर की जितने भी अप्लाइंसेज होते हैं सब पैरेलल में अटैच होते हैं। अगर तुम मल्टी क्या लाते हो, सॉकेट लाते हो मल्टी, जिसमें प्लग इंसर्ट कर सकते हो, तो सबको 220 वोल्ट पे रखा जाता है। आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो आपने प्लग लगा दिया, आप टीवी चला रहे हैं तब आपने क्या प्लग लगा दिया, आप स्टीरियो सिस्टम बजा रहे हैं तब आपने प्लग लगा दिया। ये तीनों मैंने नाम क्यों लिए, मोस्टली तुम लोग यही यूज़ करते हो, ठीक है। तो सब पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन हो गया, 220 वोल्ट। ये फैन है 220 वोल्ट पर है, ये लाइट है 220 वोल्ट पर है, ये लैपटॉप चल रहा है 220 पर, ये डिजिटल बोर्ड चल रहा है 220, ठीक है। तो वो सब किस पर लगाए जाते हैं, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है, समझ गए। अब तुम्हें पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस सेम, चार्ज डिवाइड हो। क्या लिख दिया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, इक्वल, ठीक है, ऑन ईच कैपेसिटर बट, क्लियर है ना, सही है। मैंने तुमसे क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस को सबको पता है V है। मैं पूछूं इस ब्रांच में चार्ज बताओ, इस ब्रांच में चार्ज बताओ भाई सब, इस वाली ब्रांच क्या दिख रहा है, Q1, इसी ब्रांच का कैपेसिटेंस, इसी का पोटेंशियल डिफरेंस, ये लाइन ध्यान रख लो, इसी का कैपेसिटेंस, इसी का क्या लिख दूं बोलो, C1V, दिक्कत तो नहीं। इस ब्रांच में बताओ C2V, इस ब्रांच में बताओ C3V, क्लियर हो गया। अब इन सबको हटा दो, एक लगा दो, उस पर भी उतना ही चार्ज, टोटल चार्ज कितना स्टोर होना चाहिए, Q, जो तीनों पर हो रहा है। तो यार इसका कुछ तो कैपेसिटेंस लिया जाएगा डिफर फ्रॉम अदर्स, ठीक है, 3 से। वो बोल रहे हैं कितना, तो तुमने कहा हमने इसका कैपेसिटेंस ले लिया कितना, कैपेसिटेंस Cp, क्या कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बात समझ आ गई। अब वही कहानी करते हैं, इसमें जाने वाला चार्ज Q है, क्या है, तो इसी का कैपेसिटेंस और इसी का पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना होगा कैपेसिटेंस, बोलो कितना होगा, CpV, सबको पता है। टोटल चार्ज कितना था भाई, टोटल चार्ज कितना था, Q था, किसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्या क्या नाम है उनके, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस क्या Q3, सबकी वैल्यू पता है,
कितनी बताओ, C1V, C2V, C3V, इसकी वैल्यू सब में से क्या खत्म हो गया, क्या आ गया निकल कर, प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन कर सकते हो अगर इनसे ज़्यादा है तो। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अगर मान लिया उन्होंने कहा आपके पास जो कैप्सेंस है वो आइडेंटिकल है, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा C1 इक्वल्स टू सब क्या हो जाएंगे, N है, ठीक है, इक्वल टू C क्या कर लिया तुमने, लेट कर लिया, ठीक है। तो तुम इससे बताओ सी एस की सी एन की वैल्यू कितनी होगी, सी एस सीरीज वाला पिछले वाला क्या था, 1/c प्लस 1/c करके दिखा दे रहा हूँ। 1/cs क्या होगा भाई, 1/c कितने टाइम्स, 1/c n इंटू 1 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो गया सबको ऐड करोगे n टाइम्स आएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो कितना मिल जाएगा, c/n भाई n इंटू 1/c है, ये 1/cs की वैल्यू है, मैं किसकी वैल्यू कर रहा हूँ, cs की, ठीक है। तो cs इससे कितना आ जाएगा, c/n। यहाँ पर बताओ cp जब आइडेंटिकल के लिए क्या हो जाएगा, nc, c टाइम्स c कैप्स्टन्स है n टाइम्स है, तो कितना हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब तुमने क्या निकाल लिया, cp अलग, अब तुमसे चाहे तो क्या निकलवा लें, इसको हटा दे रहा हूं, रेशियो निकलवा ले, क्या निकलवा ले रहे, रेशियो। बताओ cs अपॉन cp क्या आएगा, cs अपॉन cp, cs इज और ये nc, ठीक है, c से c 1 क्या आ गया, n स्क्वायर, एक रिलेशन मिल गया। क्यों भाई, नोट कर सकते हो इससे पहले, 1 मिनट में नोट कर, एडिटिंग अब जाकर करूँ। सुना है भाई, मैंने कल ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर क्या हो, दो कैप्स्टर हैं, ठीक है, और उन पर क्या लगी हुई है बच्चों, बैटरी, और बैटरी मैंने वही एग्जाम्पल ले लिया जो क्वेश्चन दिया गया है आगे, मैंने कहा उस पर लिखा है V इक्वल्स टू 90 वोल्ट, तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये क्या बताया था, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मींस दो पॉइंट के बीच का, दो पॉइंट कौन से हैं, A एंड B, तो मुझे इसे मोर क्लियरली क्या लिखना चाहिए, VAB, मतलब VA माइनस VB, तो मींस V और VB क्या है, दोनों पॉइंट्स के क्या है बच्चों, पोटेंशियल है, क्या है, पोटेंशियल है। अब इसका मतलब है कि मुझे ये 90 वोल्ट दिया है, तो मुझे डिफरेंस जो है वो कितना लिखना पड़ेगा, 90 माइनस 0, इससे मुझे क्या पता चल जाता है, पॉइंट A का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 90 वोल्ट, और B का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट, ठीक है। क्लियर हो गई बात, तुम ये देखो 90 वोल्ट क्या लिखा होता है, 90 वोल्ट, तो इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब एक्चुअल मतलब हमें लिखना चाहिए VAB, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, और डिफरेंस निकाल रहे दो पोटेंशियल्स के बीच, दो पॉइंट के पोटेंशियल्स के बीच, तो VA माइनस VB, ये क्या हो गया, 90 माइनस 0 लिखा, इसका मतलब A पॉइंट का पोटेंशियल कितना है और B का कितना है, तब आकर ये निकल कर आया। अब यही सर्किट है और उन्होंने इसे ऐसे बना दिया, इसमें अर्थिंग कर दी बच्चों, क्या कर दी, अर्थिंग। अर्थिंग करने पर किसी भी पॉइंट पे कर दूं, देखो अर्थिंग करने पर फिर उन्होंने 90 लिखा, अब इसका मतलब अर्थिंग इस पॉइंट पे की गई, एंड दिस इज C, और ये A है, ये B है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करो, पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा, ठीक है। तो फिर फर्क किस पे पड़ेगा, मैं इसे क्लियरली लिखना चाहूँगा VAB देन VA माइनस क्या, VB, बट A और B का पोटेंशियल बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, और वो रहेगा नोन, वो मुझे पता ही नहीं, वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफर आएगा, ठीक है, बात समझ रहे मेरी, तो लेकिन आएगा ऐसा, डिफरेंस कितना आएगा, 90, ये बातें समझ लो, ठीक है। अब इसका मतलब A पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया भाई, पॉजिटिव हो गया और अननोन हो गया, ठीक है, कैसा हो गया, अननोन, और लेकिन रहेगा पॉजिटिव ही, कैसा रहेगा, पॉजिटिव। B पॉइंट का पोटेंशियल B कैसा हो गया, अननोन, लेकिन रहेगा अननोन, लेकिन होगा क्या,
नेगेटिव। बस ये कहानी है, ठीक। यही मैंने वर्ड्स में लिख दिया। मैंने क्या लिखा, इफ देयर इज नो अर्थिंग इन अ सर्किट देन नेगेटिव टर्मिनल इज एट जीरो पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल एट and positive terminal at positive potential and the potential of this positive terminal is equal to the, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल डिफरेंस। बट देयर इज अर्थिंग इन अ सर्किट, तब मैंने कहा कि अर्थेड पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा एंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज पॉजिटिव अननोन पॉजिटिव वैल्यू एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी विच इज अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज एट नेगेटिव अननोन पोटेंशियल। क्लियर है ये दो बातें? बस ये दोबारा बातों में लिखा वर्ड्स में। इफ देयर इज व्हाट, देन अर्थेड पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल, ठीक है, बट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी बी एट एंड पॉजिटिव वो टर्मिनल कौन सा, ए एट अननोन पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये बस बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। आ गया रियल एप्लीकेशन। यार इन्होंने कहा ये पोटेंशियल है इसके बीच 90 वोल्ट, कितना है बच्चों? अब तुम अपने बेसिक्स अप्लाई करने लगे, 90 वोल्ट, ठीक है। अब 90 वोल्ट है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 90 वोल्ट है। क्या है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस। अब उन्होंने वो इस फॉर्म में तुम्हें दे दिया, वही क्वेश्चन, ए पॉइंट पर कितना अप्लाई कर दिया, 90 वोल्ट, और वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अबव सर्किट एंड दिस सर्किट। कोई डिफरेंस नहीं। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी अप्लायंस हो, आप कहीं से वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करो, ठीक है, क्या मतलब तब पोटेंशियल रहना कितना है वो वैसे ही ऑपरेट करेगी। जैसे मैंने कहा था भाई हम कहाँ से रिलेट करते हैं, गांव से, और वहाँ लाइट वाइट आती नहीं थी, ठीक है, लाइट आती नहीं थी तो एक लाइव वायर होता था, एक न्यूट्रल वायर होता था, भाई इसी से सप्लाई आती थी, कभी कभी दर्शन हो जाते थे महीने में 2-4 दिन। तो बच्चे इसका पोटेंशियल कितना होता था, 220 वोल्ट एंड द पोटेंशियल ऑफ दिस इज जीरो। अब हमारे जो भी लाइट ऑपरेट करते थे, जैसे मान लिया एक बल्ब ऑपरेट करा रहा है, दिस इज अ सिंबल ऑफ अ बल्ब, बल्ब ग्लो कर जाता था क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस था, करंट फ्लो होती थी हायर लेवल से लोअर लेवल। अब इत्तेफाक से वायर भाई टूट गया है, ये क्या हो गया, टूट गया। अब हमारे घर जो सप्लाई आ रही है वो सिर्फ किसकी आ रही है, लाइव वायर की। तो हमने क्या किया, लाइव वायर से हमने 220 वोल्ट उठाए, ठीक है, और जो 0 वोल्ट था, अब ये सप्लाई तो आना बंद हो गई, ये तो ब्रेक हो गया, बल्ब कैसे चलाए बेचारा, बल्ब किस सिचुएशन में, बल्ब है इस सिचुएशन, मतलब क्या, ठीक है, बल्ब, ठीक है, चलो बल्ब का सिंबल है, लाइव वायर से कनेक्ट है। अब तुम बताओ, तुम अगर उस गांव के निवासी होते तो क्या करते हैं, हाँ मेरे बाप, आप क्या करते हैं, न्यूट्रल कहाँ से लाते भाई, 220 वोल्ट डिफरेंस अर्थ से कनेक्ट करते, किससे कनेक्ट करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग टैप, जो घर में क्या हैंडपम्प लगा होता है, ठीक है भाई, टैप भी नहीं होती वहाँ, तो अब होने लगी है, तो वहाँ पर हैंडपम्प से उसे कनेक्ट कर देते थे, किससे, हैंडपम्प। हैंडपम्प क्या होता था, अर्थेड होता था, ठीक है, इसका मतलब कितना पोटेंशियल मिल गया, 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 220 वोल्ट, क्या फ्लो हो गई, करंट फ्लो, ठीक है। अब जानते हो देखो फिजिक्स ने कब से साथ देना शुरू किया और कब तक साथ दे रही है, ठीक है, इसका मतलब है फिजिक्स के बिना जिंदगी भी क्या, रोशनी नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, रोशनी भी नहीं आ सकती, ठीक है। तो जिंदगी में रोशनी लानी है, ठीक है, मतलब ज्योति लानी है, तो क्या करना है, ठीक है, तो पोटेंशियल, हाँ लिसन लिसन, इधर इधर इधर, इसका मतलब क्या जनरेट, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, मेंटेन करना। अब ये हो गया एक, आप टेक्निकली स्ट्रांग हो गए, टेक्निकली क्या हो गए, एक मिनट, टेक्निकली स्ट्रांग हो गए। अब आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे क्या कर गए, रिलेट कर गए, अब सारे क्वेश्चंस खुद निकल कर आएंगे। आपने कहा कि यार पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तभी करंट फ्लो होनी है, इसका मतलब अगर इस पर एक लाइव वायर पर कौन आ जाए, मंकी आ जाए, कौन आ जाए, मंकी, वो एंजॉय कर सकता है, सुन लो एक, वो एंजॉय कर सकता है क्योंकि वो दूसरे वायर के कनेक्ट में नहीं है। जैसे ही न्यूट्रल पे कनेक्ट करेगा वो क्या बन जाएगा, स्टिकर, क्या बन जाएगा, स्टिकर, ठीक है। तो स्टिकर क्यों बना, क्योंकि उसकी बॉडी से करंट फ्लो हो गया। ऐसे इलेक्ट्रिशियन को देखा है, वो एक वायर हाथ से टच कर लेते हैं,
जैसे मैंने आपको कल करके दिखाया, ठीक है। क्यों? मेरी बॉडी क्या थी? सेम पोटेंशियल, मतलब शर्त क्या है, आप किसी इंसुलेटर पे होने चाहिए, या तो शूज़ पहने हो या किसी टेबल पर होने चाहिए, ठीक है, तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन ट्राई मत करना यार, ठीक है। तुम लोग तो कैसे भी, पता चला तुमने ट्राई किया, तुम्हारा भाई या सिस्टर पकड़ लिया तुम्हें आगे, तो दोनों का क्या बन जाएगा? अर्थ से कनेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो आप मत ट्राई करना, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अब इससे रिलेट क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। क्या चीज़ क्लियरिटी? डिनोल। इस कॉन्सेप्ट से ये क्लियरिटी हुई इस क्वेश्चन में, और इसमें क्या नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पर भी 90 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, और यहाँ पर भी क्या हुआ है, ये सेम तरीके से ऑपरेट करेगा। ये क्या बोला कि 3 कैप्शंस दिए हैं बच्चों, दिए, तीनों की वैल्यू है। मैं तुमसे सिर्फ ये देखो, नहीं सीखोगे ना बर्बाद हो जाओगे, मैं तुम्हें रियल बता रहा हूँ। ये फिजिक्स है भाई, समझ लो। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा एक, जो कि 10th के एस चांद में दिया है। मैंने बोर्ड की कॉपी चेक की, 95% बच्चों ने नहीं किया, और मैं गारंटी लेता हूँ तुमसे भी नहीं होगा। अभी नहीं, बोर्ड के एक दिन पहले तक, अगर तुम नहीं सीखोगे तो। और इतना आसान क्वेश्चन कि मुझे शर्म आ रही थी, मैं सोचा था क्या ही दे दिया यार ये, ठीक है, छोड़ो। तुम्हें बताइए सीरीज में है भाई, चार्ज तो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? चार्ज किस में निकालेंगे? टोटल चार्ज पूरे सर्किट में बच्चों, ठीक है, सेम रहेगा। कैसे निकलेगा इस ब्रांच में चार्ज? जस्ट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 नहीं होता, सेम होता है। इसका मतलब निकलेगा पूरी ब्रांच में जब मैं चार्ज निकालूंगा तो उसी का पोटेंशियल डिफरेंस और उसी का कैपेसिटेंस, उसका कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? सलमान इधर देख लो, सीरीज में क्या करते हो भाई? C1 को डायरेक्ट लिखूं, C1 इज व्हाट, कितना है? 20 प्लस एलसीएम ले लोगे सब। इधर देखो, इस पूरे क्वेश्चन में एक भी आईज ब्लिंक नहीं होनी चाहिए, और इधर बोर्ड पर नजर होनी चाहिए, और दिमाग भी इधर ही। क्या एलसीएम होगा भाई? ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आधी इलेक्ट्रिसिटी क्लियर हो जाएगी। कितना है एलसीएम मैडम? 3 कितना? 2 प्लस 4 कितना आया? 9 ओवर कितना हुआ? 3/20। दिस इज इन 1/CS की वैल्यू। मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, सुनो जरा मैडम, एक मिनट। आप उसको रेसिप्रोकल करते, आप इसको भी तो रेसिप्रोकल कर सकते, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको कर लिया 3 प्लस 2 प्लस 4, एंड दिस इज 20/। अब सुनो, कैलकुलेशन आसान होगी, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें जल्दी सॉल्व कर सकते। जब भी CS निकालना हो, आप डिनोमिनेटर में एलसीएम ना लेकर न्यूमिनेटर में एलसीएम ले लो, ठीक है। न्यूमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद क्या करो, देखो ये न्यूमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद देखो इधर कितना है ये, यहां पर देख लेना। C1 कितना है बच्चों? C1 इज दिस इज अब सुनो, ऊपर एलसीएम लिया, 20 कितने जा? 3 जा, 3 प्लस 2 प्लस 4। ये तुम्हें आसानी से एक लाइन में आंसर दे देगा, वरना अननेसेसरी कॉन्सेप्ट को छोड़कर तुम कैलकुलेशन कर रहे हो। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो बाद में रेसिप्रोकल करते हैं, पहले ही ऊपर एलसीएम ले लो। क्यू निकालना है, कौन है ये क्यू? QT मतलब CT VT, टोटल चार्ज। क्या? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज टोटल ब्रांच में जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल कैपेसिटेंस इज दिस इज 20/, एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? कितना आया? कितना आया? किस में आया? माइक्रोकूलम। बात क्लियर हो गई? अब बड़ा आसान है। क्या आसान है? पहले बताओ, इतनी क्लियर हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस क्या बच्चों? बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना है। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकलेगा? 2 पॉइंट्स, ठीक है। पहली शुरुआत कहाँ से करोगे बच्चों?
पोटेंशियल डिफरेंस मैं नाम दे दे रहा हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, ये सी हो गया और ये क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी निकालूंगा, दिस इज V1। क्या है भाई? V1 क्या होगा बताओ सर? Q अपॉन C। इस ब्रांच का चार्ज और इसी का क्या, कैपेसिटेंस। तो इस ब्रांच का चार्ज कितना है भाई? Q अपॉन दिस इज क्लियर है? ठीक है, तो मैं V1 निकालूं, V1 Q अपॉन Q1 इज वॉट 600, C1 इज वॉट 20, कितना 30, क्या दोनों माइक्रो में थे, कन्वर्ट करने से कोई फायदा नहीं था, ठीक है, दोनों कट जाते, ठीक है। फिर उसके बाद V2 इज वॉट Q अपॉन C2, कितना हुआ 600 अपॉन कितना 30, कितना आया? एंड व्हाट अबाउट V3? Q अपॉन C3, Q इज अपॉन कितना आ गया 40, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये क्या लिखा, व्हाट इज दिस? क्या होगा पोटेंशियल एट ईच पॉइंट, बताएगा कोई? ये क्या लिखा है, इसीलिए मैं बिल्कुल करेक्ट वर्ड्स यूज कर रहा हूं। दीज आर पोटेंशियल डिफरेंसेस। V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। इसको मोर क्लियरली लिखना क्या चाहिए, इसे क्या लिखना चाहिए, CD, है ना, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट VDB, मोर क्लियरली ऐसे लिखना चाहिए ताकि पोटेंशियल डिफरेंस का फील आए। लेकिन कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं V से, समझ गए मेरी बात? तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में तुम पूरे क्लियरिटी के साथ लिखोगे, VAC लिखोगे, VCD लिखोगे, V क्या लिखोगे, DB। अब पोटेंशियल का मतलब सिंगल पॉइंट की प्रॉपर्टी। अब बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो? ये मोस्टली रेयर केसेस में पूछा जाता है जब पेपर अच्छा बनाया। इस पॉइंट का बता दो, डी का। सामिया, हाँ, स्कूल क्या करने जाते हो भाई? टाइम की क्या है, बड़ी कीमत है। इससे पहले गए थे? मतलब मेरा देखो कुछ नहीं है, मेरा मतलब ये है कि आप एक बेसिक बिल्डिंग नहीं करें स्कूल जाकर, ठीक है। अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं यहाँ पर बच्चे, पेरेंट्स फीस पे करते हैं बहुत ज़्यादा। अब ये देखो तुम कि वो सिर्फ एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकाल पा। ये मैम कह रही है डी पर 40 आएगा, चलो ठीक है। सी पर, सी पे 0 कैसे? अब देखो बड़ा आसान चीज। अब देखो तुम एक सेकंड में चुटकी बदलते ही निकालो। पोटेंशियल ए का पता होगा, तुम्हें पता है पोटेंशियल ए का पता है कितने वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है ड्रॉप, खर्च हो जाना। क्या हो जाना? खर्च हो जाना। दिस इज व्हाट, कितना है बच्चा देखो 30, ये कितना है 20, ये कितना है, इतना खर्च हो गया, कितना बचा 60, कितना बचा? अरे एक्चुअल मतलब तो समझो, खुद फिजिक्स के आगे बढ़ जाओगे। तो किस पॉइंट का पोटेंशियल? सी पर। 90 माइनस 30 कितना 60। फिर किस पर? डी पर। बताओ डी पर। देखो 90 माइनस 30 60, 60 माइनस, भाई जितना यहाँ बचा, एक शॉप है तुम्हारे पास 90 रुपीज़ है, तुमने एक चॉकलेट खरीद ली 30 की, कितने बचे? ठीक है। उसके बाद एक चिप्स का पैकेट 20 कितने का है 20 रुपीज़ का, कितने बचे? 40 रुपीज़। तुम्हें तो सब उड़ाने, ठीक है। तुमने मान लिया एक कोल्ड ड्रिंक खरीद ली, कितने बचे? 0 बचने चाहिए थे, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। तो खर्च करते करते कहाँ पहुंचे? सारे उड़ा दिए। कितने आ गए? कितने आए भाई? 40। एंड व्हाट अबाउट पॉइंट पोटेंशियल? 40 माइनस 40 कितना? 0। अब सुनते रहना, ये क्वेश्चन अगर मैंने इस मेथड से करा दिया, नेक्स्ट वाला नहीं कर पाओ, नेक्स्ट वाला नहीं कर पाओ। अब एक तरीका होता है, एक स्मार्ट तरीका,
कि मुझे एक ऐसी अप्रोच देनी है कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम सॉल्व कर लो, ठीक है। अब हम उल्टा चलें, क्या चलेंगे, उल्टे चलेंगे। कितने खर्च करके, कितने थे यहाँ पर, कितने ऐड कर लो, 40 मिल गए, कितने ऐड कर लो, फिर कितने ऐड कर लो, 90 मिल गए। तो तुम उस पॉइंट से स्टार्टिंग करोगे जिसका पोटेंशियल 0, तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाए तुम्हारे। तो हम कहां से चलेंगे बच्चों, 0 से चलेंगे। 0 कहां पर है, पॉइंट बी पर, पोटेंशियल एट, देखो ये पोटेंशियल किस पर, ईच पॉइंट निकालना है ना। पोटेंशियल एट नेगेटिव टर्मिनल पर कितना है बताओ, नाम क्या है उसका, वी बी इक्वल टू, फिर किस पे जाना है, ऐड कर लो, जितना ड्रॉप करके गए थे 40, कितना आ गया, फिर कहाँ जाना है, कितना ऐड कर लो, कितना हो गया, फिर कितना जाना है, 60 प्लस कितना, कितना हो गया, निकला है सारे पॉइंट का पोटेंशियल। क्लियर, जस्ट उन्होंने एक बात और बोली कि शो करो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 90 वोल्ट। क्या बोला उन्होंने, इज 90 वोल्ट। तो अब वी ए बी आसान है ना, 90 माइनस 0, मैडम ये 10th का क्वेश्चन है। अब 10th का क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि तुमने जो है ना 10th में खाली रटंत विद्या वाली स्टडीज की थी, तुम्हें मतलब नहीं था कि कौन डिवाइड, कैसे डिवाइड, क्या इलेक्ट्रिसिटी, क्या पोटेंशियल, सब तुम्हारे लिए मुंह माया था, ठीक है। अगर तुमने वहाँ बेसिकली डेवलप किया होता चीज़ों को कि करंट डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V इक्वल टू आई आर से, तो आज तुम V इक्वल टू क्यू अपॉन सी भी लगा पाते, ठीक है, क्योंकि है तो वही चीज़, ठीक है। अब भाई मैं फ़ैन चलाऊँ किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, 2 फैन, या फिर मैं 2 बल्ब ग्लो कराऊँ, सर्किट अगर मैं सीरीज में रखूँगा करंट सेम जाएगा, अगर मैं उन्हें पैरेलल में रखूँगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो कॉन्सेप्ट नहीं बदलते इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, जब तुम ना बदलो तब, ठीक है। तो अब ये आ गया सर्किट। अब चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे चार्ज को एक पाथ मिला, चार्ज चल दिया, मैडम इधर चार्ज चल दिया, तो चार्ज कहाँ तक सेम रहा भाई, बोलो यहाँ भी सेम और यहाँ तक सेम। क्यों, ये दोनों किस में है, क्लियर है। आगे बड़े ब्रांच पड़ गई, क्या पड़ गई, डी पॉइंट पर जाकर। अब ब्रांच पे कौन डिवाइड होगा, ये, इसको क्या मान लो और इसको क्या मान लो, Q2। खत्म हो गई बात। जहाँ तक सीरीज पड़ा वहाँ तक चार्ज सेम रहा, और जैसे ही ब्रांच पड़ी चार्ज क्या हो गया, डिवाइड। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक क्लियरिटी है, बस अब कुछ नहीं है। आगे पोटेंशियल निकालते जो डिफरेंस। मैं कहूँ यार इस पर ड्रॉप निकालो, क्या लिखोगे, V1 क्या, Q अपॉन, यहाँ क्या लिखोगे, Q अपॉन C2। बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। V लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, V लिख देते हैं। तो हमें पोटेंशियल समझने का नहीं, ये क्या है, ये डिफरेंस है, तो क्या इसको समझोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस है, अपने मर्जी से कुछ नहीं। क्लियर हो गई बात, चलें आगे, यहाँ पहुँचे, ठीक है। इस ब्रांच में क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है, तो इसी का चार्ज, इसी का कैपेसिटेंस, क्या लिखूं, वेरी गुड, Q1 अपॉन, इस पर Q1 अपॉन, इस पर चाहूँ तो इस पर भी लिख दूंगा, छोड़ो अभी बात करते हैं। अब सबसे पहली चीज़, तो मैं अगर मैं V1 निकलवाऊंगा तो Q की ज़रूरत पड़ेगी, एंड Q इज़ वॉट, दिस इज़ अ टोटल चार्ज, दिस इज़ अ टोटल चार्ज के लिए टोटल कैपेसिटेंस और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया। अब टोटल चार्ज कहाँ से मिलेगा भाई, देखो तुम्हें टोटल चार्ज जो चाहिए वो पूरे ऑल ओवर सर्किट का कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है, ऑल ओवर सर्किट का कैपेसिटेंस। तो जब ऑल ओवर सर्किट का कैपेसिटेंस निकालोगे सबसे पहले कौन आएगा, ये दोनों जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से नहीं लेके चल सकते, तुम वहाँ से लाओ। उन दोनों को जोड़ोगे वो सीरीज में होंगे, कौन कौन,
C34, मैंने कहा था ऊपर एलसीएम ले लिया करो। C3 कितना है भाई, C3 कितना है बताओ। C3 ये भी 15 है, ये भी 15 है। मैंने कहा आइडेंटिकल हो, सीरीज में हो, C/N कर लिया करो। अब देखो स्मार्टनेस काम आती है, जितना पढ़ते जाते हो उतना ही आप परफेक्शन लाते जाते हो। तो आपको C34 का मतलब हुआ कि जो टोटल है 15 बाय क्या कर दो, या तो वही क्या ना पढ़ने वालों की तरफ फॉर्मूले लगाते जाओ 1/C1 + 1/C2, फिर उसे काटो, एलसीएम लो, तो इसी में ज़िंदगी गुजर जाएगी। इसी में क्या गुजर जाएगी, वरना तुमने क्या पढ़ा है, C कॉमन आइडेंटिकल होते हैं तो C/N कर देते हैं। लास्ट में कंक्लूजन निकला था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया भाई, बोलो 7.5। क्लियर है, C/2 ही मान लो, माइक्रोफैरेड। अब उन दोनों को जोड़ने पर ये आया C5। C5 इज व्हाट, 7.5। दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है भाई, ये दोनों हो गए, उसको एक बना लिया, इस पूरे का क्या बना लिया मैडम, एक। उसके साथ ये किस में आ गया, पैरेलल में, ठीक है। अब इसका मतलब कौन कौन पैरेलल में है भाई, तो उसको नाम दे दो 3, 3, 4, 5। क्या आएगा भाई, पैरेलल में सीधे ऐड हो जाते हैं। C3 + C3 इज 7.5, 7.5, ओके। C34 + C5, 7.5 + 7.5, दिस इज व्हाट 15, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा एक काम करना चाहूँगा यहाँ पर, तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो ये करना चाहूँगा, सुनो, कि मैं इसको इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ। क्या बनाना चाह रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, दिस इज C1, दिस इज C2, और ये कौन बन चुका है, C3, 4, 5। बात समझ रहे हो, और ये क्या अप्लाई किया गया है, ठीक है। VAB इज 90, C1 एंड दिस इज C2, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, किसको, ओके। जब मैं इसे ऊपर लिख लेता हूँ तो ये है V, क्या है भाई, V = कितना, 9। अच्छा ये तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कुछ कुछ देखा देखा सा लग रहा है, क्या कब देखा था, बचपन में, बोलो भाई। ये पिछला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब इसमें चाहिए Q, पूरा CT, पूरा CT मतलब मैंने क्या बोला था, CS बोल दो इसे, क्या कर लो भाई, ऊपर एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम, और CT लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। CT मतलब सारे एलसी सीरीज में, ऊपर एलसीएम लो कितना, 60। अब क्या करोगे, 23 + 2 + 4 कितना आया था, 60 कितना, कितना 3 माइक्रोफैरेड। और अगर किसी को ये मेथड ना आए, ये डायरेक्ट मेथड किया है मैंने, तो वो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 कर ले, ठीक। कुछ होंगे ऐसे, तुम्हें पता है बहुत बहुत बड़े वाले हैं। QT मीन्स, मेरा नाम मत लेना बस, CT/VT क्या होगा भाई, CT/VT। CT इज व्हाट, इधर इधर, और VT इज कितना आया, पिछले जैसा आ रहा है, 600 माइक्रोकूलम। मैं इतना भी अगर छोड़ दूं, ठीक है, चलो मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस निकालो अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर्स। तो तुमने पहले निकाला अक्रॉस क्या, C1 के अक्रॉस जब निकाला तो V1 आया भाई, क्या आया, V1 इज इक्वल टू Q/C1, Q इज 600, VC1 इज 20, कितना आया 30 वोल्ट। V2 बोलो, लास्ट बेंच पढ़ लो बेटा, वरना बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और गलती से भी जो क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं वो कंपटीशन की प्रिपरेशन मत करने लगना, ठीक है, वरना टाइम खराब करोगे। 600 अपॉन क्या, 30 कितना आया,
और बोलो V3। अब V3 बता दो, V3 बताओ, कौन बताए? V3 बताना है। तुम्हें इस पर निकालो, पहले मैं तुम्हें 2-3 तरीके सिखाता हूँ। अब देखो टेक्निकली स्ट्रांग होना है। यहाँ से ये V1 निकल गया भाई, कितना है बताओ? V1 30 है। और जो नहीं सुनना है उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है, क्योंकि आज के बाद मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या है बेटा? ये पॉइंट देखो कौन सा है, D है, और ये क्या है? तुम इसे VDB बोल दो। क्या बोल दो? तुम्हें पता है टोटल 90 है, तो एक मेथड ये निकालो, ठीक है। तुम सबसे पहले क्या करोगे भाई? VDB एक तरीका मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, 2 तरीके। Q अपॉन कितना? C345, जो तुमने ये अप्लाई किया है वही मेथड अप्लाई कर। समझ गए? तो भाई उसी का चार्ज और उसी का कैपेसिटेंस, उसी का चार्ज उसी का, तो कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेंगे ना भाई कभी, ठीक है। कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल दोगे तुम अपने लिए, ठीक है। तो Q अपॉन C345, Q इज एंड C345 इज, तो मैंने ये थोड़ी ना पूछा, मैंने V3 पूछा था ना। हाँ, कितना आ गया भाई? 40 वोल्ट। अब एक तो तरीका ये निकला जो अपना मेन कॉन्सेप्ट है, एक होती है थोड़ी स्मार्टनेस, ठीक है। जो स्मार्टनेस कौन लगाता है? हम जैसे लोग, ठीक है। कैसे निकलेगा भाई? अब बताओ स्मार्टनेस लगाकर। टोटल है, टोटल में से इन दोनों का क्या कर दो? V1 प्लस V2 को माइनस कर, ये स्मार्टनेस है खाली, ठीक है। क्या कहती है स्मार्टनेस? कि टोटल में यहाँ ड्रॉप हुआ, यहाँ ड्रॉप हुआ, बचा हुआ क्या है वो उस पर ड्रॉप होगा, बचा हुआ उस पर ड्रॉप होगा। किस पर? DV पर, ठीक है। तो ये स्मार्टनेस है, ठीक है। तो कितना? 90 माइनस 30 प्लस 20, तब भी कितना आएगा? कैसे भी चलो, कॉन्सेप्ट को हैंडल करना है। ये 2 लाइन्स तुमने सीख ली तो उसके बाद कुछ नहीं है, फिर आराम से हम ऑपरेट करें। क्यों भाई साहब, चश्मा लगा के सही दिख रहा है तुम्हें? आयुष, दिमाग भी चलना चाहिए चश्मे के साथ। ब्रेन का और आंखों का सिंक्रोनाइजेशन होता है, तब ब्रेन फंक्शन करता है। जो दिख रहा है वही इमेजिन करना, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गई ये चीज़? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पढ़ाया अभी। एक तो कॉन्सेप्ट से निकालते हो Q अपॉन जिसका चार्ज उसी का कैपेसिटेंस, तो जिसका चार्ज मतलब इसमें चार्ज कौन जा रहा है? बोलो भाई, Q, और उसी का कैपेसिटेंस कौन है? C345, पूरा नेटवर्क B और D के बीच लगा है। क्लियर है? फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या निकाला? टेक्निकल थोड़ी स्मार्टनेस की, भाई इतना था, यहाँ ड्रॉप हुआ, यहाँ ड्रॉप हुआ, बचा हुआ यहाँ चला, तो हमने क्या कर दिया? 90 माइनस टोटल ड्रॉप अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर्स। क्लियरिटी आ गई? इतना है भाई। Q1 इज व्हाट? Q इक्वल टू CV होता है बच्चों। अच्छा अब सुनो सब, यहाँ पर C34 लिखूं या C3? 34, पूरी ब्रांच का लिखूंगा मैं, ठीक है। C34 इंटू बेटा क्या? VDB, पोटेंशियल डिफरेंस ब्रांच का। अब दोनों वैल्यू तुम्हें नो ने देख लो, अगर ना पता हो तो बताना मुझे। C34 दिख रहा है कहीं तुम्हें? ठीक है। VDB दिख रहा है कहीं तुम्हें? रख दो, क्या दिक्कत है? समझ गए? तो Q1 इज व्हाट? बोलो Q1, C34 इंटू VDB। C34 is 7.5, ओके। एंड व्हाट अबाउट VDB? VDB इज 40 मैडम, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये? कितना देखो? 0, 75 4 जा कितना हो गया? 300 आ गया। हाँ कब? हाँ तो कोई बात नहीं, मैं तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा था तब। हाँ V3, तो V3 तो ये तो Q1 आया ना, अब V3। हाँ मैं यही तो कह रहा था कि 20 आया, अगर मैं चेंज कर दूं तो कैसे निकालो, ये बोल रहा था, वो सही था। हाँ अरे मैडम ये बात ये नहीं थी, बात ये थी कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई कर रहे, समझ आए भाई बात? V3, अरे V3 बोलो यार। Q1 अपॉन कितना?
अरे मैडम 20 आएगा, आएगा कैसे, वो बात हो रही थी। रेशियो मेथड से करते हैं, उस मेथड से तो करना ही गया है तुम्हें, क्लियर है। अब इससे देखो, ये कहा ए बी में, ठीक है, क्या होगा बच्चों यहाँ से क्यू, बोलो, डिवाइड हो जाए, क्लियर। अब मैं लगाऊंगा रेशियो मेथड, क्या लगाऊंगा, इस ब्रांच में इसमें क्या डिवाइड हो रहा है, 4, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम, तो मैं लिखूंगा इन पैरेलल, किससे लिख दे रहा हूँ, किस मेथड से कर रहा हूँ, रेशियो मेथड, ठीक है। तो मुझे लिखना है भाई 4 डिवाइड करना है, Q1 रेशियो Q2, क्या अप्लाई करूंगा, कॉन्सेप्ट समझ लो। Q इक्वल टू क्या होता है भाई, CV होता है ना, सिंस V क्या रहता है, कांस्टेंट, किस में रहता है, इन पैरेलल। अब सुन लो सही से रेशियो मेथड, V कांस्टेंट रहता है, टोटल 3 आ गया, कितनी आई टोटल, कौन डिवाइड हुआ, Q, टोटल 4। अब Q कैसे निकालोगे, Q निकालो भाई, QT, CT, VT, CT इज कितना 2 + 4, 6 इंटू कितना 24, कितना आ रहा है ये बताओ, आ गया इतना, क्लियर है। अब तुम्हें चाहिए Q1, क्या चाहिए, Q1 कितना होगा, 1/Q12 चाहिए, क्या चाहिए, इस ब्रांच में जाने वाला Q12 लिख लो इसे, सही है, और इसे क्या लिख लो, Q3। बताओ Q12 क्या होगा, 1/3 टोटल ऑफ 144, कितना आया, 3 4 12, 3 4 किस में आ गया, और कितना Q3 कितना, मतलब 1/2 कितना इंटू 144, कितना है बच्चों बोलो, 96। ये है रेशियो मेथड, इसमें फिजिक्स ज़्यादा